नमस्कार, आप देख रही हैं उदयपुर अपडेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति जगन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ, जो सीधे आप तक पहुंचती हैं सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से निपटने के प्रयासों के तहत नियमित नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सोडियम का अत्यधिक सेवन उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। हर वर्ष करीब 19 लाख मौतें नमक के अधिक सेवन से जुड़ी हैं। अधिकतर लोग औसतन प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक उच्च सोडियम का सेवन करते हैं और उससे होने वाले रोगों से अनजान हैं। अमेरिका ने पुष्टि की है कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस के जेट विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है। विमान में 64 यात्री और आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक सवार थे। प्रशासन दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। उल्लेखनीय है कि रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डे के पास बुधवार को हुई दुर्घटना में 60 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहा एक अमेरिकन एयरलाइंस क्षेत्रीय जेट और 3 सैनिकों को ले जा रहा एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल था। डीपसीक के एआई चैटबॉट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। 20 जनवरी को लॉन्च हुए डीपसीक ने चैट जीपीटी को सीधे तौर पर चुनौती दी है। डीपसीक के ऐप फ्री होने की वजह से इसके डाउनलोड होने की संख्या कम ही दिनों में बहुत ज्यादा है। इस बात को लेकर भी हैरानी जताई जा रही है कि कैसे कम लागत के बावजूद यह ऐप और कंपनी चुनौती देने में कामयाब रही। इन सब के बीच भारत में ओला ने पहले कृत्रिम एआई को लॉन्च किया था, लेकिन ये अब तक बहुत इतना पॉपुलर नहीं हुआ। भारतीय कंपनियां इस सेक्टर में एक ऐसा एआई तैयार करें जो किफायती होने के साथ भरोसेमंद भी हो, तो हम इस रेस में शामिल हो सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसा इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दुनिया को एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प दिया। भारत की वित्त मंत्री लगातार 8वीं बार बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोजगार के अवसरों को भी कम किया है। जबकि महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बजट के दिन शनिवार 1 फरवरी को शेयर बाजार स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए सामान्य दिनों की तरह सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहेगा, ताकि निवेशक बजट पर प्रतिक्रिया दे सकें। और रविवार को शेयर बाजार और एमसीएक्स दोनों में अवकाश रहेगा। बजट से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार 31 जनवरी को शेयर बाजार में खासी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 740 अंक उछलकर 67,700 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 268 अंक उछलकर 500 के ऊपर क्लोज रहने में कामयाब रहा। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद फैली अव्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिज्ञों ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर मौन डुबकी की ललक में संगम पर हुआ हादसा आस्था के जनज्वार में चंद समय बाद ही पीछे छूट गया। 8 लेन वाले अखाड़ा मार्ग से लेकर संगम द्वार तक कुछ देर बाद ही ऐसा माहौल बन गया जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। आस्था का जन प्रवाह बिल्कुल कम नहीं हुआ। बृहस्पतिवार की आधी रात को ही संगम नोज की सर्कुलेटिंग एरिया में तिल रखने की जगह नहीं रही। चेहरे पर उत्साह और पांवों में कभी न आने वाली थकान का भाव लिए संगम की दूरी पूछते लोग आस्था की डगर पर बढ़ते नजर आए। हर तरफ से भक्ति की लहरें संगम की ओर उफनती रहीं। चाहे कोई दौड़ रहा हो, कुंभ में आस्था का यह जन प्रवाह कभी नहीं रुका। पद्म पुराण में कहा गया है कि आगच्छन्ति माघ्यातु प्रयागे भरतर्षभ, यानी माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में गोचर करते हैं, तब संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थों के बराबर पुण्य मिल जाता है। यहाँ किसी चमक दमक, बसावट या बाहरी व्यवस्था को देखने लोग नहीं आते। संगम की महिमा ही सनातन संस्कृति का गौरव है। कुंभ मनुष्य के अंतर्मन की चेतना का नाम है। यह चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग तीर्थराज की त्रिवेणी की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ आकर संत महंत, आर्षि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य जन सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है।
संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। महाकुंभ के दौरान यहाँ अलग-अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। उनकी भाषा अलग है, जातियां अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो गए हैं और इसलिए महाकुंभ एकता का महायज्ञ बन गया है। इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दे दी जाती है। वही महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद स्थानीय लोग परेशान हाल श्रद्धालुओं की मदद के लिए तुरंत आगे आए। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन, जहां मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना के बाद भीड़ संभालने और उनकी सुरक्षित निकासी में व्यस्त रहा। स्थानीय लोगों ने भूखे प्यासे और थके श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद, आश्रय और परिवहन की सहायता कर मानवता की एक मिसाल कायम की। दूसरों की मदद करना प्रयागराज की संस्कृति है। वहां लोग देर रात तक भंडारा चला रहे ताकि कोई भी भूखा ना रहे। विश्वविद्यालय ने अपना परिसर और छात्रावास श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए ताकि वे वहां आराम कर सकें। छात्र श्रद्धालुओं को चाय, बिस्कुट और नाश्ते का वितरण कर रहे हैं और उन्हें अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बुधवार को तड़के संगम नोज पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक 30 करोड़ श्रद्धालु बृहस्पतिवार तक गंगा और संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और अन्य घाटों पर होने वाली गंगा आरती को आम लोगों के लिए 5 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वाराणसी पुलिस आयुक्तालय कमिश्नरेट ने काशी वासियों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने और श्रद्धालुओं का सहयोग करने की अपील की है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर वापस लौटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब भी वाराणसी कैंट और बनारस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। अत्यधिक भीड़दच की वजह से वे अपनी ट्रेन पकड़ नहीं पाए और अब वे भीड़दच कम होने का इंतजार कर रहे। वहीं कुछ ट्रेनों के निरस्त होने की वजह से यात्री अब भी स्टेशन पर फंसे हैं और अन्य किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि भीड़ भाड़ की वजह से दिक्कत तो बहुत हुई, परंतु दर्शन पूजन कर आत्मा को बहुत सुख की अनुभूति हुई है। कई श्रद्धालु प्लेटफॉर्म के बाहर बने रैन बसेरा में रह रहे हैं। कुंभ आने जाने वाले यात्रियों के विश्राम के लिए यह बसेरा बनाया गया है। यहाँ यात्रियों के सोने रहने की व्यवस्था की गई है। किसी यात्री को स्वास्थ्य परेशानी होने पर उपचार के लिए यहाँ स्वास्थ्य टीम मौजूद है, पर यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनने और इस समृद्ध विरासत की एक झलक देखने की लालसा में सकल विश्व से लोग महाकुंभ के महाआयोजन का साक्षी बनने स्वतः ही खींचे चले आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक विदेशी शख्स भंडारे से मिला खाना बड़े चाव से खाता दिखता है और लोग उसे हैरी पॉटर की संज्ञा देते हुए प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में हैरी पॉटर फेम, ये शख्स कोई और नहीं इटली के निवासी हैं। महाकुंभ में मिल रहे फेम का आनंद लेते हुए वे मुक्त कंठ से यहाँ की तारीफ करते हैं। वह महाकुंभ की खबरें कवर करने, तस्वीरें खींचने आए थे। उनके अनुसार भारत की महानता इसी बात में है कि भारत सबको बड़े प्यार से अपना अंग बना लेता है। यहाँ करोड़ों लोग जिस प्रकार स्वयं जुटकर शांतिपूर्वक पूजा आराधना कर रहे हैं, यह अकल्पनीय दृश्य है। यदि आप प्रयाग में बैंक रोड, बालसन चौराहा, भारद्वाज आश्रम, प्रयाग जंक्शन, लल्ला चुंगी के आसपास हों और रुकने का आश्रम स्थल ढूंढ रहे हों, तो सूचनार्थ इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यात्रियों के रुकने हेतु विश्वविद्यालय खोल दिया गया है एवं टेंट आदि की व्यवस्था भी है। अतः आप सभी विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास आ सकते हैं। काशी प्रांत के संघ कार्यकर्ता यथासंभव सहयोग के लिए तैयार हैं। किसी भी जानकारी एवं अलग स्थान और दिशाओं में जाने हेतु संपर्क नंबर 1 राकेश तिवारी जी, सह प्रांत कार्यवाह काशी केंद्र 9 भी यहाँ खुद वहाँ आदित्य जी, विभाग प्रचारक प्रयाग मोनाप इन टीडू मुकेश जी, भाग कार्यवाह कुंभ मेला क्षेत्र ओम मनोज जी, भाग कार्यवाह मध्य शहर प्रयाग जंक्शन स्टेशन क्षेत्र इन साथियों डूबी प्रेम सागर जी, जिला प्रचारक गंगा पार पड़ोस जिला अयोध्या जी या लखनऊ की तरफ से आने वाला क्षेत्र निंगी नई एड तीनों सूद
6 अजय जी, विभाग बौद्धिक प्रमुख प्रयाग नैनी और अरेल क्षेत्र 3 जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के सफल आयोजन के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल अथवा अनियमितता की सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए परीक्षा का आयोजन पूर्ण शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान सतर्क एवं मुस्तैद रहेगी। गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2025 रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 240 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका संचालन 21 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 1 फरवरी तक प्रातः 9:45 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 2 फरवरी को प्रातः 10 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरांत नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए उप समन्वयक एवं उद्दंडस्तों की नियुक्ति की। उदयपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर 2 अलग-अलग जगह पर संपत्तियों को सीज किया। यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर सविना सब सिटी सेंटर और भूपालपुरा में 2 बिल्डिंग सीज की। उदयपुर में पिछोला झील किनारे गणगौर घाट पर एक दिव्यांग नहाते समय बैलेंस बिगड़ने से गहरे पानी में चला गया। वहां मौजूद व्यक्ति ने उसकी जान बचाई। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज पुणे में है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। इससे पहले मंगलवार को राजकोट में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर श्रृंखला में पहली जीत दर्ज की थी। इस मैच में इंग्लैंड को कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीरीज में भारतीय टीम के पास 2-1 की बढ़त है और चौथा T20 मुकाबला जीतने के बाद उसकी निगाहें सीरीज जीतने पर होंगी। अखिल भारतीय विद्या परिषद द्वारा सौभाग्यपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित की गई राइफल एवं शूटिंग प्रतियोगिता के परिणाम आज घोषित किए गए। राइफल शूटिंग प्रतियोगिता छात्र वर्ग में प्रथम हर्षवर्धन राठौर एवं छात्रा वर्ग में प्रथम कनिष्का कंवर भाटी रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साल 2024 में गर्मी के भीषण तांडव के बाद 2025 में भी गर्मी अपना कहर बरपाएगी। आईएमडी ने कहा कि जनवरी के बाद फरवरी में तापमान ज्यादा रहने और सूखा का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। फरवरी में बारिश 81% से कम होने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में फरवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। जनवरी में देश का औसत तापमान 1898 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1901 के बाद से इस महीने का तीसरा सबसे अधिक तापमान था। पंजाब और उत्तर पश्चिमी राज्य सर्दियों में गेहूं, मटर, चना और जौ जैसी रबी फसलों की खेती करते हैं और गर्मियों में उनकी कटाई करते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली सर्दियों की बारिश इन फसलों की बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण है। इधर लेक सिटी में जनवरी के अंत में तापमान में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। रात के तापमान में गिरावट से सर्द का असर तेज हो गया है। दिन के तापमान में 0.6 डिग्री और रात के तापमान में भारी 4.7 डिग्री की गिरावट हुई है। हालांकि दिन में धूप की तपन तेज हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर का तापमान रहा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। तो आज की तमाम खबरें यहीं तक। देखते रहिए उदयपुर अपडेट्स, ताकि आपको मिले हर खबर का असली और पूरा विश्लेषण। मैं हूं आपकी होस्ट और अब आपसे लेती हूं इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।